अच्छा भाई, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इससे पहले जो हम सारे काम कर रहे थे वो थे कॉम्बिनेशनल लॉजिक या कॉम्बिनेशनल सर्किट, और अब हम थोड़ा सा काम करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट का। दोनों में मेन फर्क क्या होता है, वो अगर बिल्कुल मैं जो है स्लैंग में बात करूं या बिल्कुल उर्फ आम में बात करूं, तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक में क्या होता है कि आप एक यहां पे आपका होता है लॉजिक सर्किट, एलसी लिख देता हूं मैं। कुछ आप इनपुट देते हैं, सही है, ये आपके इनपुट्स हो गए। उसको आपका लॉजिक सर्किट कुछ भी प्रोसेस करके आउटपुट दे देता है, सही है। ये किस में होता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक में ऐसा। ठीक है, आप इनपुट का कोई भी कॉम्बिनेशन देते हो, उस हिसाब से जो भी लॉजिक सर्किट आपने बनाया होता है वो एक आउटपुट दे देता है। ठीक है, अब हम जरा आते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक में क्या होता है। सीक्वेंशियल लॉजिक में, इसकी जगह मैं एस लिख रहा हूं, कि सारे काम सीक्वेंस में होते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि अब क्या होगा कि एक सीक्वेंस में काम होगा। जैसे मैं अगर बोलूं 1 से लेके 10 तक की गिनती सुनाओ, तो तुम ये नहीं करोगे 1 के बाद 10, सीक्वेंस में सुनाओगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। यानी कि 5 को आने के लिए पिछला नंबर क्या होना चाहिए, 4, ये जरूरी है। तो सीक्वेंशियल सर्किट में भी यही होता है कि इनपुट तो साथ में जाते ही जाते हैं लॉजिक सर्किट के पास, आउटपुट का जो पिछला स्टेट है, यानी आउट जो नया आउटपुट होगा, अगर मैं कहूं न्यू आउटपुट है, तो वो जो पुराना प्रीवियस स्टेट होगा आउटपुट का, उस पे भी डिपेंड करेगा। ये जब हम आगे थ्योरी में और डिटेल में देखेंगे तो हमें समझ में आती जाएगी कि पिछले आउटपुट, जैसे मैंने एक बात कही ना, कि अगर जो है एक सीक्वेंस चल रहा है 1 से 10 तक का, और तुम्हें 5 नंबर लेके आना है, तो तुम डायरेक्ट 0 से 5 पे जंप नहीं कर सकते। ठीक है, एक सीक्वेंस चलेगा। तो 5 आने के लिए जरूरी क्या है, एक तो वो जो कॉम्बिनेशनल इनपुट्स हैं सारे, उसकी सेटिस्फेक्शन लाजमी हो, सही है। सेकंड क्या है कि प्रीवियस स्टेट आउटपुट का 4 होना जरूरी है, यानी यहां पहले 4 आएगा, ये भी जाएगा साथ, और फिर वो जो 5 की रिक्वायरमेंट है इनपुट कॉम्बिनेशन की वो जाएगी, तब ये प्रीवियस स्टेट 4 जाएगा, तो फिर नया स्टेट 5 आएगा। उसके बाद 5 के बाद 6 जाना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि आउटपुट का या जो प्रीवियस स्टेट है उसका स्टोर होना बहुत जरूरी है, उसका सेव होना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। या जो हम कह लें कि रजिस्टर की बात करते हो तुम, डाटा रजिस्टर की या डाटा सेव करने की, इसका सेव होना जो है बहुत जरूरी है। तो आज हम यही डिवाइस पढ़ेंगे जो सीक्वेंशियल सर्किट का बेसिकली स्टार्ट यहीं से होता है, और वो बेसिकली कहलाते हैं लैचेस। ठीक है, लैचेस की अगर बिल्कुल तुम उर्दू ट्रांसलेशन करो तो लैच का मतलब ये होता है कि एक फंदा लगा देना या किसी को कैद कर देना। ठीक है, लैच का मतलब ये होता है कि किसी को कैद कर देना, फंसा देना। और तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो आउटपुट का स्टेट है उसको हम क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं या स्टोर कर देते हैं। ठीक है, या उसको कह दो कि फंदा लगा देते हैं, उससे रस्सी बांध देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही देखना है कि लैच का क्या होता है, कि टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि हम सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे, और सिक्वेंशियल सर्किट में ये है, ये जरूरी है कि पिछला आउटपुट स्टेट क्या था, तभी हम नए आउटपुट स्टेट पे जा सकते हैं। तो पिछला आउटपुट स्टेट को सेव करना, पिछले आउटपुट स्टेट को स्टोर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेट्स होते हैं, तुमने सुना होगा या शायद फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं पे पढ़ लिया होगा कि ए स्टेबल, बाई स्टेबल, मोनो स्टेबल, ये टाइप तुमने सुनी होगी। ए स्टेबल किसे कहते हैं, जो स्टेबल ही नहीं रहता, ऑन ऑफ के दरमियान घूमता रहेगा वो। मोनो स्टेबल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि वो एक स्टेट पे स्टेबल रहेगा, या तो 0 पे या 1 पे। फर्ज करो वो अगर 0 पे, मोनो स्टेबल का क्या मतलब है, उसकी स्टेबल स्टेट एक ही होगी। फर्ज करो 0 पे स्टेबल रहता है, जब आपने उसको छेड़ा तो वो 1 पे गया, फिर वापस आ गया। जैसे आपकी डोर बेल होती है या पुश बटन होता है, जब आप उसको प्रेस करते हो तो 1 पे होता है, और जैसे ही छोड़ते हो वो
यानी 1 पे वो स्टेबल नहीं रहता, वो 1 0 पे आके दोबारा आ जाता है और 0 पे स्टेबल रहता है। बाय स्टेबल क्या होता है कि बाय स्टेबल आपका नॉर्मल, आप घर का स्विच कह सकते हो कि बाय स्टेबल होता है कि आपने एक दफा ऑन पे प्रेस कर दिया, वो ऑन ही रहेगा, फिर आप गए, फिर आपने ऑफ कर दिया, फिर वो ऑफ ही रहेगा। अब डिजिटल सर्किट में क्या है कि डिजिटल सर्किट में जो इनपुट आता है, आपने पल्स वेव फॉर्म पढ़ ली है, आपको पता है कि इनपुट मुसलसल चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, ये हमारा मैनुअल, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा था। तो अब आपको क्या कराना पड़ता है, आपको आउटपुट को होल्ड कराना पड़ता है। सीक्वेंशियल सर्किट में तो मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत जरूरी है आउटपुट को होल्ड कराना, क्योंकि आपका आउटपुट का जो करंट स्टेट है उसी से आपका नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा वो। ठीक है भाई, तो इसे एक होते हैं फ्लिप फ्लॉप, एक होते हैं लैच। आज हमने टारगेट करना है लैच को, नेक्स्ट लैब हमारी होगी इंशाल्लाह फ्लिप फ्लॉप की, तो फिर उस पर बात करेंगे। और लैच और फ्लिप फ्लॉप से ही आगे सीक्वेंशियल सर्किट बनेंगे। ठीक है भाई, तो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके सीक्वेंशियल सर्किट के। तो आज हम सिर्फ लैचेस डिस्कस करेंगे, फ्लिप फ्लॉप की तरफ जाओगे तो जो है तुम जो है कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि होते बिल्कुल एक ही तरह के, छोटा सा फर्क होता है, वो इनको ट्रिगर कराने का या जो इनके स्टेट चेंज होते हैं ऑन ऑफ, वो कराने का मेथड होता है, इनेबल कराने का। ठीक है, तो दो तरह के लैच हमने देखने, वैसे और भी बहुत तरह के होते हैं। एक हमने देखना है एस आर लैच यानी सेट रीसेट लैच, और एक हम देखेंगे डी लैच। ठीक है, एस आर लैच को अगर हम देखें तो हमने यही बताना है कि हमारा आउटपुट जो है बीच में फंस जाए आके, ठीक है, और अपनी जो वैल्यू है उसको सेव कर ले। तो सेट का मतलब क्या होता है, आउटपुट को हाई करना। रीसेट का मतलब क्या होता है, आउटपुट को जीरो कर देना। ठीक है, और क्यू बार क्या होगा कि आउटपुट का इन्वर्ट देगा। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इनेबल की पिन। ठीक है, तो आप जो है देख लो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि द लैच विल नॉट चेंज अंटिल इनेबल इज हाई। ठीक है, यानी आपने इनेबल को हाई किया, उसके बाद आपने एस या आर जो भी दिया, अभी हम इसको सिमुलेट भी करके देखेंगे, तो उस हिसाब से ये जब तक आपने फर्स्ट करो एक कंडीशन दी, सेट को मैंने 1 किया, रीसेट को मैंने 0 किया, तो ये क्या आउटपुट क्या आ जाएगा 1। उसके बाद मैंने इनेबल को हटा दिया, इनेबल को मैंने डिसेबल कर दिया, इनेबल पे से हाई मैंने हटा दिया, ऑफ कर दिया इसको। अब मैं सेट रीसेट को कुछ भी चेंज करता रहूं, ये आउटपुट क्या करेगा, अपने पास सेव रखेगा, चेंज नहीं करेगा। फिर जब मैं दोबारा इसको इनेबल को हाई दूंगा और फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज करूंगा, तब जो है चेंज आएगा। दूसरी चीज, अब एक चीज तो जरा नोट कर लो ना कि एक सेट है, एक रीसेट है, एक नई स्लाइड में पे आते हैं हम लोग। एक सेट है, एक रीसेट है हमारा। पता नहीं किसकी कॉल आ रही है, एक मिनट में मोबाइल साइलेंट कर दूंगा। थोड़ा सा इसका ट्रुथ टेबल तो देखें, हमारे पास इनपुट कितने, 3 है। पहला तो है इनेबल, तो इनेबल के लिए शर्त क्या है कि इनेबल अगर 0 होगा सेट रीसेट और क्यू, क्यू लिख रहा हूं मैं, खाली क्यू बार नहीं लिख रहा, क्यू बार दायरा उसका अपोजिट होगा। तो इनेबल अगर 0 होगा तो सेट रीसेट में कुछ भी रखूं, 0 रखूं 1 रखूं, तो क्यू क्या होगा, नो चेंज, यानी जो प्रीवियस स्टेज है इसकी उसी में ये रहेगा। तो ये एनसी लिख देता हूं मैं, एनसी तुम समझोगे नो चेंज है, इतना सारा दायरा माउस से लिखना। सही है, और जब मैं इनेबल को 1 कर दूंगा, अब ये हमारा नॉर्मल ट्रुथ टेबल चलेगा, यानी
सही है भाई, ये इनेबल थ्रू आउट वन ही रहेगा सब। आप देखो सेट 0 है, रीसेट भी 0 है। इस कंडीशन पे भी क्या होगा, इस कंडीशन पे भी हमें नो चेंज मिलेगा, यानी जो आउटपुट प्रीवियस स्टेट में है वो प्रीवियस स्टेट में रहेगा। नो चेंज कह लो या आप प्रीवियस स्टेट कह लो, उसी स्टेट में रहेगा। उसके बाद आपने सेट को 0 रखा है, रीसेट को 1 रखा है, तो आउटपुट को रीसेट कर देगा यानी 0 कर देगा। इसके बाद आपने सेट को हाई किया, रीसेट को आपने 0 किया है, तो अब ये क्या करेगा, ये क्यू को क्या कर देगा, हाई। ये क्या है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है अकर नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन जो है हमारी वो रॉन्ग कंडीशन है। सही है, यानी दोनों एक वक्त में हाई नहीं होने चाहिए, ये रॉन्ग है। सही है भाई, तो इस पे नहीं जाना है। इस पे होता क्या है वैसे स्टेज पे, वो हम देख भी लेंगे, वरना ज्यादातर इस पे ये होता है कि क्यू भी 0 आता है और क्यू बार भी 0 आता है। तो इस स्टेज को हमने, इस स्टेज पे नहीं जाना हमने, यानी दोनों को हाई हमने नहीं करना होता है। ये वर्किंग कंडीशन नहीं है। यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल फॉलो होता है वो बस यहाँ तक होगा, ये याद रखो। सही है भाई, तो अब हम एक काम करते हैं, जरा इसको बना के देख लेते हैं अपने लैब व्यू पे। अगर तुम जरा थोड़ा सा सर्किट देखो, शुरू में 2 एंड गेट हैं, उसके बाद अगर वो सॉरी 2 नैंड गेट हैं, अगर इसके बाद तुम दोबारा देखो तो ये भी क्या है, ये नेगेटिव और है, तो ये भी नैंड गेट है। और आप अगर आप अपना एक टास्क देखो, अगर आप अपना टास्क देखो तो जो है ओपन एंडेड टास्क है, कंस्ट्रक्ट द गेटेड एसआर डीलैच एंड डीलैच ओनली बाय यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट से भी आप बना सकते हैं और डिफरेंट गेट से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पहला वाला देखो, आपको पहली डायग्राम में नैंड गेट से ही बना दिए। ठीक है, ये नैंड गेट से, ये बेसिकली आपका ओपन एंडेड टास्क है, नैंड गेट से भी बन सकता है। प्लस ये जो नीचे आए, नैंड गेट से तुम लोग बना लेना, इस तरीके से मैं बना देता हूँ। ठीक है, यानी एंड से और नॉट से 2 डिफरेंट गेट है, तो उससे ये कैसे बनेगा जरा उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं वाइड इसको कर देता हूँ ताकि क्लियर तुम लोगों को नजर आए। 2 इनपुट का स्टेट लेना है हमने। बाद में और गेट लेना है। ठीक है, इनपुट हम अपने 3 ले लेते हैं यहाँ पे। एक इनपुट हमारा हो गया सेट, एक इनपुट हमारा हो गया इनेबल, एक इनपुट हमारा हो गया रीसेट। ठीक है भाई, अच्छा भाई, अब जरा इसके कनेक्शन देख लो, करना क्या है हमने। ये जो बेसिकली बीच वाली चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रही है देखो, क्यू का आउटपुट जा रहा है इसमें, ठीक है, देन फिर क्यू बार का आउटपुट जा रहा है इसमें। यही जो बेसिकली काम करेगा, ये बीच में लैच फंसाता है जब तक इसको इनेबल ना मिले। ठीक है, तो अब हम जरा जो है कनेक्शन बना लेते हैं, कनेक्शन किस तरीके के। अगर हम आए, एक जा रहा है इनपुट इस तरीके से सेट का, एक इनपुट इस तरीके से जा रहा है रीसेट का। ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है, और इन पे आ रही है इनेबल। ठीक है, फिर इसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूं।
ये हो गया Q और ये हो गया Q बार। सही है। अब जरा देखोगे क्या करना है हमने नेक्स्ट के, ये जो है एक तो इनपुट इसका यहां से आ जाएगा और दूसरा कहां जाएगा कि Q बार का। इसी तरीके से इसका एक इनपुट रीसेट का यहां जा रहा है, रीसेट और इनेबल का मिलके, और Q इसके पास आ रहा है। ठीक है भाई, और एक आ रहा है इनपुट ये वाला। सही है भाई, इसी तरीके से ये जा रहा है, एक इनपुट आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा बन गया जो हमारा लैच है। सही, अभी 0 0 है तो ये प्रीवियस स्टेट पे ही रहेगा जो पुराना स्टेट था। हमने सेट को बंद किया तो देखो आउटपुट हाई हो गया और Q बार 0 हो गया। हमने रीसेट को बंद किया तो आउटपुट रीसेट हो गया, 0 हो गया। हमने दोनों को बंद किया तो देखो दोनों 0 हो जाते हैं, जो कि रॉन्ग स्टेट है। सही है। और इसके बाद हम अगर फर्स्ट को सेट रखते हैं और इनेबल में बंद कर दूं, अब जरा मैं इसको रीसेट करूं तो ये रीसेट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इनेबल दोबारा खोलूं, इसको मैंने रीसेट कर दिया और इनेबल अब बंद कर देता हूं। अब मैं इसको जरा सेट करने की कोशिश करूं तो ये सेट नहीं होगा, यानी हाई नहीं होगा। तो ये हो गया आपका SR लैच। ठीक है, तो अब ये सारा जो तुम लोगों का ट्रुथ टेबल है फिल हो जाएगा आराम से। इसके बाद है डी लैच। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही होती है इसमें कि कुछ ऐसे स्टेट आ जाते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, यानी हम देखेंगे दोनों अगर हाई हो गए तो क्या करें, दोनों 0 है तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसी को चेंज करने के लिए एक डी लैच होता है, लेकिन डी लैच में इनपुट होता है सिंगल। यानी फर्ज करो आपके पास एक डाटा आता ही चला जा रहा है हाई लो हाई लो हाई लो का, और आपको रोक रोक के प्रोसेसिंग करवानी, यानी इस एक आपके पास डाटा आ रहा है किसी भी सेंसर से, आपके पास डाटा आ रहा है किसी भी सेंसर से हाई लो का। ठीक है, ये चेंज हो रहा है बार बार आपका। इसके बाद ये आपका फर्ज करो आपको प्रोसेसिंग करानी है इस सिग्नल की। ठीक है, अब जो प्रोसेसिंग करानी है आपने, आपका प्रोसेसर है फर्ज करो, तो अब क्या है कि भाई ये इतनी तेजी से डाटा चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस नहीं कर सकता, तो आप बीच में क्या लगा दोगे, लैच यूज कर सकते हैं और लैच से करके भेजोगे। इससे फायदा क्या होगा कि जब तक फर्ज करो इसके पास ये पहला सिग्नल आया है हाई का, ये प्रोसेस नहीं होता, ये अपने पास हाई के सिग्नल को रोक के रखेगा, भले ही जो सिग्नल है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो एक ही सिग्नल आ रहा है डी का, तो हम जरा उस पर काम कर लेते हैं। तो ये भी बेसिकली किससे बनता है, ये SR लैच की ही एक फॉर्म है कि आप क्या करते हैं, एक तो आप, अब देखो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, यानी ये देखो सेट है, सेट रीसेट को आपने चेंज कर दिया, यानी अगर 1 आ रहा है तो 1 डायरेक्ट इधर से चले जाएगा और 0 के वो यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, हाई। और इसी तरीके से अगर आपको, यानी आप क्या करेंगे, अगर आपको सिर्फ एक इनपुट के लिए काम करना है और वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, उसको होल्ड कराना है, तो आप जो हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनाई है इस पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम कर लेंगे कंबाइन। सही है, और चाहे तो हम उसको अब डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बीच में लगा देंगे इन्वर्टर।
सही, तो वही बात है, यहाँ देखो डायरेक्ट जा रहा है और इसको हम अब आर के बजाय कह देंगे डी, यानी सिर्फ ये अब एक डाटा होल्ड करने के लिए आपने इसको रख लिया। अब देखो डी वन होके इसके पास जाएगा और डी इन्वर्ट होके इसके पास जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कहानी होगी कि भाई जब आपने इनेबल 0 किया हुआ है आपका डाटा चेंज होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, डाटा में प्रीवियसली 0 किया हुआ था वो 0 ही रहेगा। जब आपने इनेबल किया अब आपका डाटा चेंज होगा, ठीक है। अब आपने डाटा 1 भेज दिया है, अब आप इनेबल हटा दें, तो ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है, जब तक इनेबल वापस ना आ जाए। तो ये होती है भाई दोनों लैब, वो जो दोनों टॉप लैच थे हमारे, सॉरी, और एसआर लैच भी हमने देख लिया और हमने डी लैच भी देख लिया।